बनने जल्दी बनेगी, लेकिन वो कब होता है? सिर्फ ज्ञान लेने से होता है क्या? है? होता है। सिर्फ ज्ञान लेने से संपूर्णता नहीं आती। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, सिर्फ कोई थ्योरी में परीक्षा पास कर ले उससे काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल चाहिए। तो तीसरी मूर्ति है त्रिमूर्ति में, क्या शिव की तीसरी मूर्ति है, वो है क्या? विष्णु। ब्रह्मा है सुनने सुनाने वाला, शंकर है समझने समझाने वाला, तीसरी नेत्र बुद्धि से समझता है और दूसरों को गहराई से बात समझाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल। क्यों? उनका बड़े से बड़ा काम जो है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो है इस संसार में, इस जगत में जब हालाहल विष निकलता है, विषैला वातावरण सारी दुनिया का बनता है, तो उसे कोई पीने के लिए तैयार नहीं। तो वो हिम्मत करता है? हिम्मती बच्चे मदद बाप। तो वो आत्मा जिसे गीता में परमात्मा कहा गया है, वो हिम्मत करके उस सारी ग्लानि को, सारे विष को पी जाता है। इसलिए शास्त्रों में भगवान का अंतिम जन्म क्या गाया हुआ है? कलंकीधर। कलंक लगते हैं, ग्लानि होती है, और वो ग्लानि को सहज सहज स्वीकार कर लेता है। हाँ भाई, कलंकीधर हूं, और लोगों को तो पता ही नहीं है कि उस कलंकीधर में, उस कचड़े के सागर में, क्या सागर है ना, सागर में जितने रत्न भरे होते हैं उससे ज्यादा कचड़ा भी होता है कि नहीं है? अब कोई कचड़ा रूपी ग्लानि का अवगाहन करता है, कोई आत्मा ऐसी है, कोई आत्मा ऐसी हैं जो रत्नों का अवगाहन करती है, ज्ञान रत्नों का। पहले ही बता दिया, ज्ञान आता है एक ईश्वर से, एक आत्मा से, और जो कचड़ा आता है वो ढेर के ढेर मनुष्यों का कचड़ा निकलता है, गंदे नालों में बहता है, गंदे नाले सारे फिर सागर में जाते हैं, कचड़ा ही इकट्ठा होता रहता है। तो वो जो कचड़े का ढेर कहा जाता है वो है कलंकीधर अवतार। उसमें ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है, तो सूर्य क्या करता है? कचड़े को सोख जाता है या रह जाता है? सोख जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसमें साक्षात ज्ञान सूर्य प्रवेश है, उसकी कोई कितनी भी ग्लानि करे, ग्लानि की बात उछाले, कीचड़ फेंके, फिर भी सूर्य के ऊपर फेंका हुआ कीचड़ अपने मुंह पर ही गिरेगा आके कि
दूसरों का मुंह काला करेगा, है? अपना ही मुंह काला कर लेगा। ये रिजल्ट आगे चल के आने हैं क्या? अभी वो प्रैक्टिकल शूटिंग हो रही है क्या? कचरा फेंकने वाले, ग्लानि करने वाले ग्लानि कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, सारी दुनिया में ग्लानि हो रही है और फैलती जाएगी। अभी तो ब्रह्मा द्वारा जो कार्य चल रहा है, ब्रह्मा के वत्स ब्रह्मा कुमारों के द्वारा जो दुनिया के ढेर देशों में फैले हुए हैं, उनके वाइब्रेशन का कमाल है कि दुनिया के थोड़े से लोग उस ग्लानि के वाइब्रेशन से प्रभावित होते जा रहे हैं। आगे चल के क्या होने वाला है? आगे चल कर के ये ब्रह्मा की औलाद कितनी संख्या में हो जाएगी? 9 कुरियों के ब्राह्मण जो देवता बनते हैं सतयुग त्रेता में। क्या सतयुग में सृष्टि के आदि में 9 नारायण कहे जाते हैं, और त्रेता में वही जो राम बनते हैं वही नारायण बनते हैं, नारायण बनते हैं वही राम बनते हैं। कलाएं कम हो जाती हैं तो राम कहे जाते हैं। तो यही 9 नारायण हैं जो स्थूल रूप में, यादगार में, नवग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं। क्या जैसे इस दुनिया में सूर्य है, सितारे हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है, 5 तत्व हैं, ये सब जड़ है ना, यादगार मात्र है। लेकिन जड़ अपने आप परिवर्तन होता है या कोई परिवर्तन करता है? मिट्टी है, अपने आप घड़ा बन जाती है? बनाने वाला कोई होगा तभी बनेगी ना। तो ऐसे ही ये चैतन्य आत्माएं हैं इस सारी सृष्टि को परिवर्तन करने वाली। तो ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की 9 कुरियों के ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, उनमें से जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं क्या, वो पूरी बात न समझने के कारण संसार में ईश्वर को न पहचान करके ग्लानि छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सारा संसार का वाइब्रेशन है भगवान सर्वव्यापी, और थोड़ी सी आत्माएं इस बात को समझ पाती हैं ज्ञान के आधार पर कि सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी से योग सिद्ध नहीं होगा, अभिविचारी योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। वो तो एक व्यापी होकर आता है, एक अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आता है। क्या? जो ज्ञान धन का अर्जन करने वाला है अर्जुन, उसी का नाम सभी धर्म वाले सृष्टि के आदि पुरुष के रूप में आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव कहते हैं। तो वो आदि पुरुष इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला जन्म जन्मांतर जिसे परमात्मा कहा जाता है, वो याद से संपन्न नहीं बन पाता। क्यों? क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि फाउंडेशन में ही ओम मंडली में क्या भरा हुआ था बुद्धि में? भगवान सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? क्या भरा हुआ था बुद्धि में?
ओम मंडली में आदि में जब प्रवेश किया, क्या भरा हुआ था? सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ था, सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ था। ये थोड़ा ही पता चला कि सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया। वो याद ही सो अंत तक भी शूटिंग पीरियड में यही अवस्था रहती है। हुजूम का प्रभाव उस पत्थर बुद्धि के ऊपर पड़ता है, जो संसार का सबसे बड़ा ग्रेनाइट का पहाड़ बन जाता है।